बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आर के चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर बी एस आचार्य। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा से श्री सत्यनारायण उपाध्याय जी ने व्हाट्सएप द्वारा ये प्रश्न किया है कि आचार्य जी, नव दुर्गा के समय में क्या हमें अग्निवास का विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी पर चर्चा करते हुए समझाने का प्रयास करें। तो प्रिय दर्शकों, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो अग्निवास का विचार करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि अग्निवास है कहाँ पर। यदि अग्निवास निकालने के बाद यदि दो स्थान शेष बचता है तो पाताल लोक में होता है, और एक शेष बचता है तो आकाश में, और शून्य यानी 0 बचता है तो पृथ्वी पर होता है, और 3 अगर शेष बचे तो भी पृथ्वी पर होता है। लेकिन इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा तिथि पर। 15 तिथि शुक्ल पक्ष में होती है और 15 तिथि कृष्ण पक्ष में, यानी प्रतिपदा से लेकर के 15 तिथि पूर्णिमा, यानी जिस तिथि जो तिथि प्रतिपदा है उसको 1 अंक से अंकित किया गया है। उसी प्रकार से ये 10वीं तिथि है तो इसे 10 अंक से अंकित किया गया है, और 15 तिथि पूर्णिमा है इसे 15 अंक से अंकित किया गया है। इसी प्रकार ये बार है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हमेशा बार को रविवार से गिना जाता है, और रविवार का अंक है 1 और मंगलवार का है 3। इसी प्रकार क्रम से लेते हुए जो 7वां बार है वो है शनिवार, जिसे 7 अंक से अंकित किया गया है। 7 बार होते हैं केवल, 8वां कोई बार नहीं होता। तो सबसे पहले हम अब इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लेंगे तिथि, फिर उसके बाद बार और 1 और मिलाएंगे, फिर 4 का भाग देंगे, शेष जो आएगा वह अग्निवास होता है। तो मान लीजिए हमने पंचमी ले ली, और पंचमी का अंक है 5, और फिर हम लेते हैं बुधवार, बुधवार का अंक है 4 और 1 और मिलावे। हमने तिथि को लिख लिया 5 प्लस बार, और इसी में हमने बुधवार को 4 लिख लिया, 1 और मिलावे। ये नियम है शास्त्रों का कि उसमें 1 मिलाया जाता है, तो हमने 1 और मिला लिया। अब ये संख्याएं हो गई 3। अब इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे। योग करने के बाद में जो योगफल आएगा उसमें 4 का भाग देंगे। तो इसका योग जब हमने किया तो 10 आया, और 10 में 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, और 2 शेष बचे। इससे सिद्ध होता है कि अग्नि का वास है वो पाताल पर है, पाताल लोक में है, और जब अग्नि का वास पाताल लोक में होता है तो धन हानि होती है, यानी धन में वृद्धि नहीं हो पाती है। पैदा करते हैं आप 4 और खर्चा हो जाता है 5 का। इसलिए जिस दिन अग्नि का वास 2 शेष पर आए उस दिन हवन नहीं करना चाहिए। अगला भाग हम लेते हैं ये 10वीं का, तो 10वीं का अंक 10 अंक से है, और सोमवार का अंक जो लिया है वो 2 है, तो हमने 2 लिख लिया, 1 और मिलाते हैं। अब 3 संख्या हो गई, और तीनों संख्याओं का हमने योग किया तो 13 आया। अब 13 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 3 बार गया, 1 शेष आया। ये एक जो शेष आया है
इससे सिद्ध होता है कि अग्नि का जो वास है वो आकाश में है और ये प्राणनाशक होता है। आपको जिस समय अग्नि का वास आकाश में हो उस समय हवन नहीं करना चाहिए, ये प्राणनाशक होता है, इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं अष्टमी का। तो अष्टमी का 8 हो गए और दिन है यहाँ पर शनिवार। तो शनिवार का अंक है 7, तो 7 लिख लिया। एक और मिलाते हैं 4, 3 संख्या हो गई। अब तीनों संख्याओं का जब हमने योग किया है तो 16 आया। अब 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार गया, 0 शेष बचा। जब 0 शेष बचता है तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, ये श्रेष्ठ होता है, धन धान्य को देने वाला होता है, धन धान्य में वृद्धि करने वाला होता है और संपूर्ण कार्यों में सफलता पूर्ण रूप से मिलती है। अगला उदाहरण है पूर्णमासी का। पूर्णमासी का अंक है 15, हमने 15 लिख लिए और पूर्णमासी के दिन जो दिन है वो शनिवार है, तो हमने शनिवार लिख लिया। शनिवार के 7 हो गए, एक हमने और मिलाया, जब हमने इसका योग किया तो 23 आया। अब 23 में हम 4 का भाग देते हैं तो 4 पंजे 20, 5 बार गया, 3 शेष बचे और इससे सिद्ध हुआ कि अग्नि का वास जो है पृथ्वी पर है और जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो शुभ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, उस समय हवन करना चाहिए। यानी 0 और 3 अगर शेष बचते हैं तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, धन धान्य को देने वाला होता है, धन धान्य में वृद्धि करने वाला होता है और संपूर्ण कार्यों में जो सफलता प्राप्त होती है। और जहां पर एक शेष होता है उस समय अग्नि का वास जो होता है वो आकाश में होता है, ये प्राणनाशक होता है, शरीर के लिए तमाम कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जब 2 शेष होते हैं तो अग्नि का वास पाताल लोक में होता है जो धन की हानि करता है। यानी धन जो आप धन पैदा करते हैं उसमें पैदा तो करते हैं 4 रुपए और खर्चा जब होता है तो हो जाता है 5 रुपए, इसलिए धन में हानि होती चली जाती है, उसमें बरकत नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। इसलिए जब जिस समय अग्नि का वास पाताल लोक में हो तो हवन नहीं करना चाहिए और आकाश में हो तो भी हवन नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी पर यदि अग्नि का वास है तो हवन अवश्य ही करना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी देखना है कि जिस समय अग्नि का वास पृथ्वी लोक पर है उस समय ग्रह कौन सा है, उस समय शुभ ग्रह होना चाहिए, तो अति लाभदायक होता है। जैसे अग्नि का वास पृथ्वी पर है तो शुभ ग्रह कितने हैं? 4, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 शुभ ग्रह हैं। बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो अशुभ हैं, पापी और क्रोधी हैं। इसलिए जिस दिन आपको हवन करना है उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो और शुभ ग्रह हो। जो शुभ ग्रह हैं तो चंद्रमा है, बुध, गुरु और शुक्र, इनके 3-3 नक्षत्र भी दिए गए हैं। जैसे पंचांग में ग्रह तो नहीं लिखा है लेकिन नक्षत्र लिखे होते हैं, तिथि के सामने नक्षत्र लिखा होता है, उस तिथि के आगे रोहिणी नक्षत्र है। जिस दिन आप हवन करना चाहते हैं उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर है तो उसी के आगे आप देखिए कि रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा हो, आद्रा हो, इस प्रकार से ये 12 नक्षत्र लिखे हुए हैं। ये 12 नक्षत्र यदि में से कोई सा भी नक्षत्र अगर उस दिन है तो शुभ होता है, उस दिन हवन करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो प्रिय दर्शकों, अब इस पर विचार करते हैं कि किस किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो देखिए, नवदुर्गा है, विवाह है, मकर
संक्रांति है, गुरु पूर्णिमा है, यात्रा करते समय, व्रत रहते समय और प्रसूत कहते हैं, जैसे नामकरण संस्कार है, त्रयोदशी संस्कार है, ये प्रसूत में आते हैं। तो आदि में अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए। यानी जो भी इतने ये कार्य हैं, इनमें अग्निवास का कोई विचार नहीं किया जाता है। बाकी अन्य जो समय पर हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अग्निवास को देखना अति आवश्यक है। जिस दिन आप हवन करना चाहेंगे उस दिन अग्निवास को अवश्य देखेंगे, उस दिन जो है शुभ ग्रह को भी देखेंगे। यदि दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस दिन आप हवन अवश्य करें, और करना चाहिए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।